गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल माय सब्सक्राइबर। ये काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे ऑनलाइन क्लास में मुलाकात कर रहा हूँ। और चूंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आने वाले एक महीने के आसपास के बाद आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। ए सर्टिफिकेट होगा, बी सर्टिफिकेट होगा और सी सर्टिफिकेट होगा। तो आप लोगों के डिमांड काफ़ी आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे क्वेरी आ रही थी मेरे पास। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपके सारे डिमांड और क्वेरी को मिला के एक ऑनलाइन वीडियो बना दिया जाए। तो आज का वीडियो आपके रिक्वेस्ट पे, आपके उसके डाउट के ऊपर मैंने लेके आया हूँ। और ये जो है ये खास करके ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट के लिए यूज़फुल है। जूनियर डिवीज़न और जूनियर विंग, सीनियर डिवीज़न और सीनियर विंग के जो सेकेंड ईयर के कैडेट हैं उनके लिए खास करके महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑनलाइन क्लास सबके लिए खुला रहता है। जो आप लोगों में से मेरे सब्सक्राइबर जो सी सर्टिफिकेट के हैं वे भी अपने क्वेरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का मतलब ही है कि आप रियल टाइम में मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उसका सॉल्यूशन पाते हैं। आपको अगर कहीं गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो आपको यहाँ गाइडेंस मिलता है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी संख्या में आ चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक खुशखबरी शेयर करने जा रहा हूँ कि ये चैनल आप लोगों के रिक्वेस्ट पे लगभग पिछले 1 साल से मैंने शुरू किया और आप लोगों से काफ़ी क्लोजली एसोसिएट रहा, इंटरेक्ट किया, प्रॉब्लम समझा और कोशिश की कि आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहूलियत के लिए जैसा आपको चाहिए उसी तरह का करेक्ट और एक्यूरेट जो है आपके लिए क्लास लेके मैं आता रहूं। तो इसी सब चीज़ों में आज की जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि ये चैनल ने जो है एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो होता है वो पार कर लिया है। तो आइए हम देखते हैं कि वो माइलस्टोन क्या है। तो ये जो माइलस्टोन है आपके एक्टिव सहयोग की वजह से हमने पिछले 1 साल में 2,50,000 व्यू पार कर लिया है। और ये इंडिकेट करता है कि ये चैनल आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। साथ ही साथ ये आपके लिए एक उपयोगी सूचना, सही सूचना और करेक्ट सूचना डायरेक्टली आपको लेके आता है। तो उम्मीद है कि ये जो खुशी का पल है हमारे लिए वो इस सब के लिए आप भी हकदार हैं। और आप भी, चूंकि आपके सहयोग से ये हमने हासिल किया है माइलस्टोन, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको हम आपके साथ शेयर करें। तो आप इसी तरह से एक्टिव पार्टिसिपेट करते रहें ताकि ये कारवां जो है आपका और हमारा जो है चलता रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाले समय में इस जो भी आने वाला जो 2024 में जो आपके एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें बहुत सारे बदलाव हो गए हैं, नियम बदल गए हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप लोगों ने दिल खोल के आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, वो आप उम्मीद करूंगा कि आप उस पर डालें, उस पर ध्यान दें। तो सबसे पहले मैं एक जस्ट सरसरी तौर पे आपका नाम ले लेता हूं। जय हिंद, सूरज, राहुल, रूपा, इमरान, राहुल गेमिंग, नरेश पटेल, प्रियांशु राज श्रीवास्तव, अनुष्का सिंह, शॉर्ट्स नॉलेज, मेक इंग्लिश सौरभ, इमरान, नरेश, रितेश काड़े, पवित्र रंजन, सौरभ, शोभा, सुमित, अजय, साधु। तो आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो अब हम चलते हैं मुद्दे के ऊपर। और अगर आप, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि क्लास जो था आज 8 बजे था, तो इसीलिए 8 बजे हमने शुरुआत किया है। आपके अगर अपने मन में कोई प्रश्न, डाउट या क्वेश्चंस हैं वो चैट में आप डाल सकते हैं। और स्पैमिंग मत करेंगे, आप क्वेश्चन डालेंगे, वेट करेंगे, मैं एक एक करके क्वेश्चन लेता रहूँगा। जय हिंद आदित्य, वैभव, अनिकेत, जय हिंद जास्मिन, सौरभ, प्रियांशु, साधु, मुकुल, नरेश। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट की जो एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूं ताकि अगर कल को आप परीक्षा में जब बैठेंगे
तो आपको झटका ना लगे, आपको सरप्राइज नहीं लगे और आप परिचित हो कि आपको परीक्षा में क्या आने वाला है। अगर आप तैयारी के साथ जाएंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से परीक्षा देंगे। और बहुत से बदलाव हुए हैं और जो बदलाव हुआ है वो आपकी सहूलियत के लिए हुआ है, आसानी के लिए हुआ है, ताकि आप अच्छे से और जल्द आराम से इस परीक्षा को पास कर लें। तो इसमें क्या क्या बदलाव आया है नियम के हिसाब से जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसको आप नियम के तौर पे कोट कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं बेहिचक। जय हिंद। आरके यदुकुल गिरी, राहुल कुमार भाई, डेमोन गेमिंग, श्रीकांत सर एग्जाम में करंट अफेयर भी आता है क्या? आरके यादव, एग्जाम में करंट अफेयर का सिलेबस सिर्फ सी सर्टिफिकेट में है, लेकिन इस बार वो भी हटा दिया गया है। तो करंट अफेयर्स करके न ए में है, न बी में है, न सी में है। सी सर्टिफिकेट में जो करंट अफेयर्स था पहले, उसके जगह पे बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया आ गया है। उसका मैंने वीडियो बना दिया है, वो वीडियो आपके 3 एपिसोड में है। आप अगर इस लिंक को, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, इसके प्लेलिस्ट में जाएं, एनसीसी एग्जाम, वहां पे आपको बॉर्डर एरिया के बारे में 3 वीडियो है, उसको पूरा देख लें, आपके 100% वो सिलेबस कवर हो जाएगा। मिस्टर तिवारी अभिषेक, जय हिंद। गोविंद सिद्धि, जय हिंद। तो अब हम चलते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं ताकि आप उसके लिए तैयारी करें। यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस बार का जो एग्जाम है ए और बी का, वो ओएमआर सीट जो है, ओएमआर सीट जो होता है उसके ऊपर होगा। और ओएमआर सीट एक आपका क्या कहते हैं कि आपके रोल नंबर के हिसाब से एक कैडेट को एक ही मिलता है। तो वो ओएमआर सीट खराब नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से संभाल के लिखेंगे और उसको खराब नहीं करेंगे। तो जैसा कि मेरा विगत अनुभव आप लोगों के साथ रहा है, तो आपके अधिकतर एग्जाम खुले में या मैदान में या ओपन में कैंपस में होते हैं। तो वहां पे मैंने जो देखा है कि आप जमीन पे बैठ के या जहां पर भी लिखते हैं, तो उस लिखने के क्रम में आप आंसर सीट को नुकसान कर बैठते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो वो फिर यहां पे आपको दिक्कत आएगी। पहले मैनुअल चेकिंग होता था, तो वहां पे क्या पढ़ लेते थे, कोई नंबर आपको मिल जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ओएमआर सीट में ऐसा नहीं है। ओएमआर सीट को अगर आपने गंदा कर दिया, तोड़ मोड़ के उसको कुचैला कर दिया, वो मशीन उसको नहीं पढ़ेगा। तो इससे बचने के लिए मैं चाहूंगा, ध्यान दें, मैं चाहूंगा कि आप सभी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, एग्जामिनेशन में क्लिप बोर्ड लेकर जाएं। एक आप अभी से ही एक क्लिप बोर्ड खरीद लें। उस क्लिप बोर्ड के ऊपर सिर्फ एक अपना नाम लिखेंगे, आपके नाम के अलावा और कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। और वो क्लिप बोर्ड आप एग्जामिनेशन में लेके जाएं और उसी क्लिप बोर्ड के ऊपर रख के अपने परीक्षा के पत्र को लिखें। जो कैडेट्स रिमोट एरिया से हैं, जो क्लिप बोर्ड नहीं खरीद सकते हैं, वे जो कहते हैं ना कि आपके गत्ते या कोई पैकिंग मटेरियल जो होता है, उसके भी टुकड़े को लेके जा सकते हैं। तो कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा 50, 100, 150, 200, 300 रुपये का क्लिपबोर्ड खरीदें। कोई भी हार्ड वस्तु, चाहे वो गत्ता ही क्यों नहीं हो, सस्ता से सस्ता, और आपके क्लिपबोर्ड कोई भी एक लेके जाएं। उसके ऊपर कोई भी चीज लिखा ना हो, बहुत हुआ तो आपके नाम उस पर लिखे हुए होने चाहिए। और उसको रख के उसके ऊपर आप ओएमआर सीट को रखें और उसके बाद मार्किंग करें। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको इंश्योर करना है, आपको ये सुनिश्चित करना है कि हर हालत में जो ओएमआर सीट है वो खराब नहीं होना चाहिए। जय हिंद। शोभा, इमरान गेमिंग, कुंदन बेस्ट, क्रेजी फन, मोनू, बी एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ेंगे? शोभा, जैसा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ली हैं, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे एनसीसी एग्जाम आप देखें, उसमें सारे वीडियो मिलेंगे। और आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम चैनल, एक व्हाट्सएप चैनल 2 बना रखे हैं, आप उसको ज्वाइन करें। वहां पे मैं आपको पूरा सिलेबस और उस सिलेबस के मुताबिक यूट्यूब पे क्या देखना है उसके लिंक दिए हुए हैं, वहां से आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। और जैसा कि मैं बार बार बताता हूं, ए, बी और सी के जो भी कैडेट्स हैं, सबसे पहले एक आप देखेंगे कि जूनियर डिवीजन के लिए फर्स्ट क्लास कौन सी होनी चाहिए, वो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है।
उसी तरह से सीनियर डिवीजन के लिए फर्स्ट क्लास कौन सी होनी चाहिए वो मैंने डाला है। इन दोनों क्लास में, इन दोनों वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और उसी के मुताबिक आप कीवर्ड को सर्च करें तो आपको वीडियो मिलेगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप नीचे दिए हुए लिंक में, आप टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करें। वहां पे आपको टॉपिक वाइज वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करें, आपको वो वीडियो चलेगा और आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी क्लास होता है नोटबुक लेके बैठे और जो चीज इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं उसको नोट करें, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, आपका वो पूरा नहीं होगा। और किसी वजह से अगर आप छूट जाता है, स्पीड में आप नहीं नोट कर पाते हैं, इस वीडियो को सेव कर लें और इसको बाद में आप अपने टाइम से देखें और देख के नोट्स जरूर बनाएं। जय हिंद। सालू, रोशनी, विनायक, धीरेन, एक्वा, हुखाजीत, प्रज्ञा, जयश्री, अक्षता, राजा, जय हिंद, जयश्री, क्रेजी, नरेश पटेल। सर सी सर्टिफिकेट में क्या बेनिफिट होता है? देखिए, किसी भी कैडेट को ABC करने के बाद क्या फायदा होता है, उसके लिए आपको एक वीडियो बना हुआ है, इंसेंटिव टू कैडेट्स, वो वीडियो देखें, उसमें आपको डिटेल में बताया हुआ है। क्योंकि मैं देखता हूं, जय हिंद सर, सी एग्जाम भी OMR पे होगा क्या? सौरभ कौशिक, सी सर्टिफिकेट OMR पे नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपने हमारे बाकी वीडियो नहीं देखे हैं, और जो भी कुछ सब्सक्राइबर है कि सर हमने स्किप कर करके देखा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो पढ़ाई नहीं हो सकती है। जैसा कि आपको पता है, किसी भी टीचर का क्लास हो या किसी का भी एजुकेशन से संबंधित हो, तो क्लास पूरा अटेंड करना पड़ता है, एक एक चीज को सुनना पड़ता है, तभी जाके आप समझ सकते हैं। आप अगर सोचेंगे कि मैं स्किप कर करके देख लूंगा, तो ये कोई फन वीडियो या एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये पढ़ाई का वीडियो है। इसमें एक एक इन्फॉर्मेशन आपके काम का चीज है। अगर आप स्किप करेंगे तो एक महत्वपूर्ण सूचना से, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आप वंचित हो जाएंगे। तो कृपया करके स्क्रॉल करें मत करें, पूरा का पूरा वीडियो फुल देखें। जय हिंद। सिमोन डिसूजा, पवित्र रंजन, बोर ठाकुर। तो अब हम चलते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ। और सर पेपर थ्योरी होगा क्या? A और B ऑब्जेक्टिव MCQ होगा, C में पुराने पैटर्न पे होगा जैसे पिछले साल हुआ था। तो अभी हम चलते हैं, एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से क्या होगा। अब आइए ध्यान से देखें और इसको आप अपने नोटबुक पे लिख लेंगे। ये जो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, ये SNCCO 2023 1 सितंबर 2023 का सरकारी आदेश है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, जिसके मुताबिक आपको बताया गया है कि ABC जो है आपको कैसे होगा, क्या होगा। इसमें यह बताया गया है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा A सर्टिफिकेट का, वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और ये OMR सीट के ऊपर होगा। उसी तरह से B सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो है आने वाले, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और वो OMR सीट के ऊपर होगा। अब यहां पे देखिए, C सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो है इस बार 23-24, मतलब आने वाले समय में जो फरवरी में होगा, C सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन पुराने पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसा होता था वैसा होगा, लेकिन उसके अगले साल जाके MCQ होगा। तो इस बार हम फोकस करते हैं करंट सेशन के लिए। तो करंट सेशन में A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, MCQ, ऑब्जेक्टिव टाइप, OMR सीट के ऊपर। C सर्टिफिकेट पुराने ढर्रे पे होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का होगा। साथ ही मैं ये बता देता हूं कि जो आपके सारे प्रश्न पत्र हैं, ऑल क्वेश्चन पेपर विल बी इन बायलिंगुअल, वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, नो अदर रीजनल लैंग्वेज विल बी यूज्ड। तो खास करके जो नॉन हिंदी या नॉन इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, उनको दिक्कत होगी, तो वो उसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जो प्रश्न पत्र होंगे, क्वेश्चन पेपर होगा, इट विल बी हिंदी एंड इंग्लिश इन बोथ लैंग्वेज, नो रीजनल लैंग्वेज विल बी यूज्ड। तो खास करके जो कैडेट्स हिंदी और इंग्लिश में जिनके हाथ तंग हैं, वो थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में नहीं होगा। तो इससे संबंधित अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
सर आज ही ज्वाइन किया हूं, ऑल वीडियो देख लेंगे सर। गुड, शाबाश, अच्छी बात है नरेश। आप यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, वहां पे पूरा डिटेल मिलता है। और खास करके आपके लिए दोनों एनसीसी चैनल जो व्हाट्सएप चैनल है और जो टेलीग्राम चैनल है, मैंने उसमें के सारे पोस्ट डिलीट नहीं किया है। पुराने पोस्ट भी अवेलेबल हैं। जब से ये चैनल बना है तब से लेके अब तक के सारे चैनल में जो पोस्ट हुए हैं वो बना हुआ है ग्रुप के अंदर। तो खास करके नए मेंबर जब ज्वाइन करते हैं वो स्क्रॉल करके देखें, उनको वहां पे डिटेल्स मिल जाएगा। सर एनसीसी सी एग्जाम होने वाला है, उसके आधार पे एक मॉडल पेपर का क्लास ले आए सर। बिल्कुल ले आऊंगा। आप लोगों का पार्टिसिपेशन और एक्टिव जो होगा तो उसके मुताबिक मैं लेके आता हूं। जिस तरह से आज आप लोगों ने भाग लिया है ऐसी तरह से आप अपना सहयोग बनाए रखें। ये सब क्लासेस मैं लेके आपके लिए आता रहूंगा। सर जेडी फर्स्ट ईयर का पेपर कब होगा? मनीष बिस्ट, फर्स्ट ईयर में कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई पेपर नहीं होता है। फर्स्ट ईयर के अंदर आप वीडियो देखें, क्लास अटेंड करें, आपके एनओ पढ़ाएंगे, आपके पीआई सर पढ़ाएंगे, आप सिर्फ तैयारी करें। और अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, सिंगिंग, डांसिंग, एडवेंचर का कुछ भी, तो उस टैलेंट को आप अपने टीचर के थ्रू बटालियन को बताएं ताकि आपको उससे संबंधित किसी कंपटीशन में भाग लिया जाए। तो कोई भी जूनियर डिवीजन हो या सीनियर डिवीजन हो, फर्स्ट ईयर में कोई एक्टिविटी, कोई एग्जामिनेशन नहीं है। तो मनीष आपका ये प्रॉब्लम मैंने बता दिया। दीक्षा मंडल, जय हिंद। धीरेन गगोई, सर एनसीसी एग्जाम कब होगा? एनसीसी एग्जाम आपको जनवरी फरवरी 2 महीने में होगा। जनवरी में लगभग ए सर्टिफिकेट होगा, बी और सी आपके फरवरी में होगा। सी सर्टिफिकेट फरवरी महीने के किस डेट को होगा, हर बटालियन हर ग्रुप का अलग अलग होगा, वो आपको पता चल जाएगा। वक्त कम है, लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम है, आपको तैयारी शीघ्र करनी है। एनसीसी का एग्जाम कब होगा? डेट आपको पता चल जाएगा एग्जाम कब होगा सर। जय हिंद, जय हिंद। ओके, एनसीसी एग्जाम कब होगा सर? एग्जाम की तैयारी कैसे करें? डेमोन गेमिंग। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस समझना है। सिलेबस, डिटेल सिलेबस जो है वो आपको मैंने वीडियो इसमें डाल रखा है। आप जेडी और एसडी जिसके भी कैडेट्स हैं, आप वो वीडियो देखें। उसके बाद उस विषय से संबंधित वीडियो को वॉच करें, नोट्स बनाएं और देखें। और अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं इस वीडियो के, वहां पे एक लिंक है। हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है आप लोगों के लिए, वहां पे कोई मेंबर का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसको ज्वाइन करें, उसको स्क्रॉल करें, पुराने पोस्ट को देखें। वहां पे मैंने सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपके वीडियो का लिंक दिया हुआ है। क्लिक करें, यूट्यूब पे जाएं और वीडियो देखें। वीडियो देखने के दरमियान अगर आपको कोई उसमें डाउट है, कोई शंका है, कोई मन में क्वेश्चन है, आप तुरंत नीचे कमेंट में डालें। कमेंट के मैं हर कमेंट को तुरंत रिप्लाई करता हूं, आपको इंस्टेंट वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। सर जो सी में पिछली बार फेल हो गया है इस बार दे सकते हैं क्या? सौरभ कौशिक, बी और सी में कोई भी कैडेट अगर फेल हो गए हैं वे इस साल फॉर्म भर सकते हैं, एडमिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जल्द करें क्योंकि वक्त बीतता जा रहा है। आप अपने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट की तरफ से एडमिट कार्ड का नाम अपने एएनओ को बता दें, बटालियन में नोट करवा दें ताकि आपको फॉर्म भराया जा सके। फॉर्म अभी भरा शुरू नहीं हुआ है भरना, लेकिन जल्द ही शुरू 1-2 वीक के अंदर स्टार्ट होगा। आप फॉर्म भरा लें और आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने पिछले साल आपको सफलता नहीं मिली, तो सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है, बिना मेहनत को सफलता नहीं मिलेगा। आप वीडियो देखें, समझें, नोट्स बनाएं, तैयारी करें और अच्छे नंबर से पास करें। अच्छा, आपके लिए एक और खुशखबरी बता दूं, ए, बी और सी तीनों में पासिंग मार्क जो है, कम से कम जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है, पासिंग मार्क को घटा दिया गया है 33%, 33% मार्क्स इन ऑल पेपर। जो 4 पेपर हैं, चारों पेपर में आपको 33% लाना है। एग्रीगेट कुल मिला के भी 33% अगर है तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण, सक्सेसफुल पास हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसके साथ साथ ड्रिल में आपका कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। तो ये 3-4 खुशियां हैं जिसके द्वारा इस बार आप हिट कर सकते हैं।
वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, तैयारी करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। सर मुझे ग्रुप में ऐड होना है। अनूप परतेती, अनूप आप वीडियो खत्म होने के बाद इस वीडियो के पहले तो आप लोग ये वीडियो को YouTube के ऊपर देखें ताकि आप वहां पे आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है, उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, उसके बगल में मोर लिखा होता है, मोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल निकल जाएगा। उसमें आपको एक जगह लिखा हुआ मिलेगा टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करें और ज्वाइन कर लें। तो उम्मीद है कि जो सारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं MCQ क्वेश्चन के ऊपर, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएगा A और B में। अब हम चलते हैं कि कितने कितने प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले A, B और C सर्टिफिकेट का जो एग्जामिनेशन है वो 180 मिनट का 180 मिनट्स का होगा, जो कि आपको 3 घंटे के बराबर होता है। साथ ही आपको बता दें रिटन एग्जाम में टोटल मार्क्स जो होंगे क्वेश्चंस के वो है 350। 350 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर होंगे और 150 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होंगे। इस 350 के अंदर किस विषय के कितने आएंगे वो यहां पे बताया हुआ है। कॉमन सब्जेक्ट के 240 और स्पेशल सब्जेक्ट के 110। उसी तरह से प्रैक्टिकल जो 150 मार्क्स का होगा उसमें कॉमन सब्जेक्ट के 110 और स्पेशल सब्जेक्ट के 40। अब यहां पे सबसे जो तीसरा पैराग्राफ, तीसरा जो पॉइंट्स है लास्ट वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें ए सर्टिफिकेट में टोटल क्वेश्चंस जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वो होगा 140 एंड ईच क्वेश्चंस विल बी 2.5 मार्क्स। तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 140 क्वेश्चन होंगे। उसी तरह से बी सर्टिफिकेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होगा 175 और एक क्वेश्चन का मार्क्स होगा 2। सी सर्टिफिकेट ये इस साल के लिए नहीं है। सी सर्टिफिकेट आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पुराने पिछले साल की तरह होगा। तो यहां पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बार ज्यादा हैं, टाइम 3 घंटे का है। तो आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, टाइम प्लानिंग करेंगे इस तरह से कि आप जल्द जल्द करके 3 घंटे के अंदर ये पूरे के पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करें। साथ ही साथ मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी प्रश्न को खाली न छोड़ें। आपके टोटल 4 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर में कोई रिटन टेस्ट नहीं है जो कि ड्रिल है। सेकंड पेपर वेपन ट्रेनिंग है, उसका रिटन टेस्ट है, उसमें भरे एग्जाम दे, आंसर सॉल्व करें। थर्ड आपका है मिसलेनियस, फोर्थ है स्पेशल। तो कहने का मतलब तीनों पेपर जो रिटन में है उसके एक भी क्वेश्चन आप न छोड़ें, अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहां उम्मीद है कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं कि आपके क्या क्वेश्चंस आए हैं। शॉर्ट नॉलेज, सर मैं बी पास हूं और फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं ले पाया हूं, मैं अभी सेकेंड ईयर में एनसीसी में एडमिशन ले सकता हूं। आपका थोड़ा सा ये प्रश्न समझ में नहीं आया कि एक तरफ आप कह रहे हैं बी पास हूं और फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं ले पा रहा हूं। तो अगर आप बी पास हैं तो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं लेंगे, आप थर्ड ईयर में जाएंगे सी सर्टिफिकेट के लिए। तो आप बी की बात कर रहे हैं या सी की बात कर रहे हैं, क्लियर नहीं है। आप दोबारा पोस्ट करें, मैं फिर उसके मुताबिक आपको बताऊंगा। मिस प्रज्ञा, सर इज देयर माइनस मार्किंग इन बी सर्टिफिकेट? प्रज्ञा, गुड न्यूज फॉर यू, नो नेगेटिव मार्किंग इन ए, बी एंड सी। इन ऑल 3 एग्जामिनेशन नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिंदास आप सारे प्रश्न को सॉल्व करें, किसी भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, खाली मत छोड़ें। प्रश्न पत्र को आप हल करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर दें। नरेश पटेल जी, सर सुनीता राज, सर पेपर कंप्यूटर से होगा? पेपर आपका क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर से जनरेट होगा, तो किसी को पता नहीं कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा। और ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट का ओएमआर कंप्यूटर से चेक होगा, तो कोई किसी को नहीं पता कि कौन क्या सॉल्व किया, किसको क्या नंबर मिला। तो पूरा प्रश्न पत्र का जनरेशन
और आंसर शीट का चेकिंग दोनों मशीन से होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस बार कोई ढिलाई नहीं होने वाली है, बिल्कुल मशीन, मतलब आइदर राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स। तो करेक्ट है तो करेक्ट है, नहीं है तो नहीं है। तो 0 और 1 जो कहते हैं ना, ये वही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं इस बार आप लापरवाही नहीं बरतें, मेहनत करें, ताकि आप अच्छे से नंबर लाके, मैं चाहूंगा कि हमारे सारे सब्सक्राइबर, चूंकि आपको मैंने कंटेंट दे दिया है, आपको बराबर मैंने साल भर से गाइड करते आ रहा हूं, तो कोई शक नहीं है कि आप अल्फा ग्रेडिंग लेके नहीं पास करेंगे। सर पेपर में ऑब्जेक्टिव है क्या? सब ए और बी में आपका ऑब्जेक्टिव है। 2023 में सी सर्टिफिकेट एग्जाम पैटर्न क्या है? आशीष, सी सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो पिछले साल की तरह है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ऐसे टाइप, हर तरह के प्रश्न आएंगे। मधु गौंड, जय हिंद सर। हयामल, फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे? फर्स्ट ईयर, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, फर्स्ट ईयर आप किसे कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर आप जूनियर डिवीजन के हैं तो भी सेकंड ईयर में एग्जाम होगा, अगर आप सीनियर डिवीजन के हैं तो सेकंड ईयर में बी का एग्जाम होगा और थर्ड ईयर में आपका सी का होगा। तो फर्स्ट ईयर में कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। अगर आपने इसी साल एडमिशन लिया है तो आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं है। सर एनसीसी के लिए एडमिशन ले सकता हूं? बिल्कुल, एनसीसी में हर कोई एडमिशन ले सकता है। कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पे आपको डिटेल में बताया गया है। सर सी का सिलेबस अभी बार पिछले साल वाला ही है। सौरभ कौशिक, सिलेबस सेम है, सिर्फ एक बदलाव है, करंट अफेयर्स के जगह पे आपका बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया आ गया है। और बॉर्डर और कोस्टल एरिया का मैंने 3 वीडियो बनाया, उसको देखें। जब उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में बताया, थोड़े से मामूली बदलाव हुए, 5 नंबर कहीं बढ़ गया है, कहीं घट गया है। तो जो भी माइनर बदलाव हुआ है जनरल नॉलेज के अलावा, वो मैं उस वीडियो में कवर किया हूं, वहां पे डिटेल में आपको मिल जाएगा। दीक्षा मंडलोई, ओके सर। एनसीसी कैडेट अवधेश, सर यूट्यूब पर क्लास रोज होगा? रोज क्लास नहीं हो पाता है संभव, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं फिर वीडियो पे चैनल लेके आता हूं। कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर लेके आऊं, और वो डिपेंड करेगा कि आपके रिस्पॉन्स कैसा है, उसी के हिसाब से। सर क्लास खत्म कब होगी? चलिए अभी जल्दी से मैं क्लास की तरफ चलते हैं। तो अभी हमने आपको बता दिया कि एमसीक्यू होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। अब हम आते हैं अगले की तरफ, एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। जैसा कि अभी मैं देख रहा था, बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि सी सर्टिफिकेट का एग्जाम इस बार कैसा होगा। तो यहां पर आपके सामने दिया हुआ है, इस बार सी सर्टिफिकेट का जो एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी होगा। एग्जामिनेशन 3 घंटे का होगा, लगभग टाइमिंग जो है 10:30 से लेके 1:30 बजे तक होगा। 500 का टोटल मार्क्स है, 350 का थ्योरी रिटन है, 150 का प्रैक्टिकल है। 350 जो रिटन होगा उसमें 240 का जो है कॉमन सब्जेक्ट है, 110 का स्पेशल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल 150, कॉमन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल 110 और स्पेशल सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल 40 मार्क्स है। तो अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि इस बार का जो हमारा मेन क्लास है वो OMR के ऊपर है। तो टाइम न बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इस नियम को आप कोट कर सकते हैं। ये सब DGNCC के जो नियम बनाए गए हैं उसी के अंदर दिया गया है। अब आते हैं हम असेसमेंट, ग्रेडिंग, स्कोर का पैटर्न। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर कैसे है, क्या है, कितना है। तो जो मैंने आपको बताया, इस बार ये बदलाव हुआ है कि अगर आप 33% मार्क हर पेपर में लेके आते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के, तो आपको पास डिक्लेयर किया जाएगा, जो कि पहले 45% के आसपास था, जो ज्यादा था। तो आप देख रहे हैं कि पास करने का जो बैरियर, मतलब लेवल था, वो आपके लिए घटा दिया गया है। तो उम्मीद है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा कैडेट इस परीक्षा को पास करेंगे। लेकिन आपके लिए टारगेट सिर्फ पास करना नहीं होना चाहिए, आपको बेहतर से बेहतर ग्रेडिंग लाना होना चाहिए। ग्रेडिंग में भी थोड़े बहुत सुधार हुए हैं। तो अगर आपके मार्क्स 70% से ज्यादा हैं तो आपको ए ग्रेडिंग मिलेगा। अगर आपके मार्क्स 55% से 70% के बीच में है, आपको बी ग्रेडिंग मिलेगा। और अगर आपके मार्क्स 33% जो मिनिमम है उससे और 55% के बीच में है, तो आपको सी ग्रेडिंग मिलेगा। और अगर आपको किसी भी पेपर में 33% से अगर आपका स्कोर नीचे हो गया तो आप फेल माने जाएंगे। यहां पे ध्यान दें
किसी भी पेपर में अगर आपके स्कोर 33% से कम होगा तो आप फेल माने जाएंगे। पेपर कितने हैं थ्योरी के? 3। पहला पेपर ड्रिल, उसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं। दूसरा पेपर वेपन ट्रेनिंग। तीसरा पेपर आपका मिसलेनियस। चौथा पेपर स्पेशल सब्जेक्ट। तो ये 3 पेपर जो थ्योरी के हैं, इनमें आप कम से कम हर पेपर में 33% लेके आए। उसी चीज को यहां नीचे डिटेल में दिया गया है। पेपर 1 जो है आपका ड्रिल, इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल है और ये कॉमन सब्जेक्ट के अंदर आता है। पेपर 2 वेपन ट्रेनिंग, इसमें रिटन भी है, प्रैक्टिकल भी है, ये भी कॉमन सब्जेक्ट के अंदर आता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसको देख लेंगे तो आपके 100% प्रॉब्लम आपके सॉल्व कर सकते हैं। पेपर 3 मिसलेनियस है, ये थोड़ा सा बड़ा है। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटी, SSCD, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन इत्यादि विषय इसमें शामिल हैं। इसकी वीडियो अलग अलग आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब मिल जाएगा। एक एक करके आप तैयारी कर सकते हैं और यहीं पर आपको मेजर स्कोर होता है। सबसे ज्यादा वेटेज यहीं पर है। अगर आपका ये पेपर आपने तैयार किया तो आप A ग्रेडिंग की तरफ आपको ये लेके जाएगा। चौथा पेपर है स्पेशलाइज सब्जेक्ट का। स्पेशलाइज सब्जेक्ट में भी मैप रीडिंग, FCBC, इन्फेंट्री वेपन, इस तरह की ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, तो इस तरह के काफी सारे पेपर हैं। वो आप देखेंगे जाके डिटेल सिलेबस में तो आपको वहां मिल जाएगा। तो यहां पर आपको मैंने बता दिया कि ये सारे डिटेल्स होंगे। अब आते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि सर बोनस मार्क्स कितना मिलता है, किसके क्या फायदे हैं। तो वो बोनस मार्क्स का लिस्ट मैंने आपको यहां पे दे दिया है। अगर आप RDC करेंगे तो आपको 10%, उसके अलावा माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन में अगर आप जाते हैं तो 10%। इसके अलावा जो अदर कोर्सेज और कैंप हैं, COC सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप, उनमें आपको 5% ईच का वेटेज मिलेगा। अब हम चलते हैं इसके बाद अगले तरफ। बोनस मार्क्स कब कब कहां कहां मिलेगा? तो बोनस मार्क्स आपको 10% से ज्यादा नहीं मिल सकता है और जिस साल आपने ट्रेनिंग किया है उसी करंट सेशन में ही आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। अगर आप फेल हो गए हैं और अगले साल आप अपीयर होंगे तो आप वो बोनस मार्क्स खो देंगे। तो कोशिश कीजिए कि जिस साल आप कैंप करते हैं उसी साल आप एग्जाम दें और उसका बोनस मार्क्स का भरपूर फायदा उठाएं। अभी आप लोगों में से किसी ने प्रश्न पूछा था, इसको मैं जल्दी जल्दी फ्लैश कर देता हूं ताकि बाद में आप इसको नोट कर लेंगे। अभी लोगों ने पूछा कि सर किस विषय में कितने नंबर का मार्क्स आएगा, तो वो आपको यहां डिटेल आपके लिए मैं शेयर कर देता हूं। A सर्टिफिकेट वालों में ड्रिल आप देख रहे हैं, रिटेन मार्क्स 0, वेपन ट्रेनिंग 35, एक क्वेश्चन है 2.5 मार्क्स का, तो इसी से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा। तो ये जस्ट मैं आपको आगे बढ़ता हूं, आपको मैं अभी स्क्रीन पे दिखा दिया हूं, अपने टाइम पे इसको आप नोट कर लेंगे। A सर्टिफिकेट का ये JD का कॉमन सब्जेक्ट है, इसको 2.5 मार्क्स से आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा। अब यहां पे आप देख रहे हैं, ये जो है आपके आर्मी स्पेशल सब्जेक्ट है। इसमें भी आपके जो रिटेन मार्क्स हैं टोटल 110 है। किस विषय में कितने हैं वो आपको दिया हुआ है, तो यहां से आप नोट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन होगा 2.5 मार्क्स का, उसको आप डिवाइड करेंगे तो वहां से आप देख सकते हैं। सर सोना नहीं है आपको? सुनील, पढ़ाई और मेहनत करने वाले के लिए नींद नहीं होती है, ठीक है। आप अगर पढ़ना चाहें तो मैं रात भर पढ़ा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना देखिए। सर आपका क्लास खरीदना पड़ेगा या यूट्यूब चैनल पे? NCC अवधेश, ये जो क्लास है फ्री है, इसके लिए कोई पैसा पेड नहीं करना है। मकसद इस क्लास का है कि आपकी पढ़ाई हो, आप अच्छा स्कोर करें। सर को थोड़ा पढ़ा लेने दो यार। हेलो, टेलीग्राम नहीं चलाता है सर। हाँ सुनील, आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ें, नहीं पढ़ना है तो आप छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है ना। कृपया स्पैम ना करें, क्योंकि ये क्लास पढ़ाने के लिए है और पढ़ाने के लिए कोई टाइम नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होता है। सर 10वीं के बाद के एग्जाम NCC का कौन सा पड़ता है? 10th के बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं। 10th से अगर आप निकल गए हैं, 11th में है, मैं मान के चल रहा हूं, तो 11th आपको जूनियर डिवीजन में भी है और सीनियर डिवीजन में भी है, ठीक है। तो आप वैसे बेहतर होगा कि आप सीनियर डिवीजन ज्वाइन करें,
तो आपको बेहतर होगा, ताकि आपको बी और सी दोनों हो जाए। तो यहां पर आपको मैंने ये बता दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपके नेवी, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो नेवी एयरफोर्स के लिए हैं, उनका डिटेल यहां पे दिया हुआ है, यहां से वो नोट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है नेवी हो चुका है। तो अभी हम अगला लेते हैं एयरफोर्स। कुछ सब्सक्राइबर एयरफोर्स के भी हैं, तो एयरफोर्स के भी सब्जेक्ट का डिटेल्स यहां पर है। यहां से चूंकि ये जूनियर डिवीजन का है, तो आप 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो वहां से आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। उसी तरह से जो है ये जो है आपका कॉमन सब्जेक्ट बी सर्टिफिकेट वालों के लिए है। तो यहां से आपको बी सर्टिफिकेट के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। बी सर्टिफिकेट में ध्यान देने योग्य बातें हैं। हर प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का होगा। रिटेन मार्क्स आपका लिखा हुआ है, रिटेन मार्क्स में 2 से डिवाइड कर दें, उतने आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। ये आपके आर्मी के जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं उसकी डिटेल्स यहां पे दी गई है। यहां से आप देख सकते हैं रिटेन मार्क्स डिवाइडेड बाय 2, आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। ये आपके नेवी के हैं स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट। कुछ नेवी के सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए सर मेरा कल हाफ ईयरली एग्जाम है। कोई बात नहीं अजय, मैं जल्दी जल्दी इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों का बाकी चीज़ें जो है टाइम बर्बाद नहीं हो। नेवी का मैंने बता दिया। अब आगे हम चलते हैं। ये एयरफोर्स का है, जो सीनियर डिवीजन में है, ये उनके लिए है। अब इतना करने के बाद मैं आपको आता हूं ओएमआर क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया कि इस बार ए और बी सर्टिफिकेट ओएमआर के ऊपर होगा। तो अभी हम चलते हैं, ओएमआर सीट कैसा होगा, क्या होगा, उसको हम करते हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप बने रहें। आपको जल्द ही स्क्रीन पे आपको आ जाएगा सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया, इस बार का एग्जामिनेशन ओएमआर सीट के ऊपर होगा। तो ओएमआर सीट आपके लिए पहला अनुभव है, तो जरूरी है कि आप समझें कि ओएमआर सीट को कैसे यूज करना है, कैसे भरना है, क्या करना है। सर एक वीडियो वेपन की जानकारी में बना दो। मनीष बेस्ट वेपन ट्रेनिंग का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, ग्रीन थंबनेल है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो लिस्ट में जाएं, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो ओएमआर सीट जो होता है, चूंकि ओएमआर सीट एक कैडेट को एक ही मिलता है, तो वो खराब नहीं करना है। उसको पहले उस पे ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस, जो आदेश लिखे हुए हैं, उसको ध्यान से पढ़ें और समझें। और अगर उसमें कहीं पर कोई समझ में चीज नहीं आ रही है, तो आप वहां पे खड़े हों, अपने उस्ताद से, जो भी एग्जाम ले रहे हैं उनसे पूछें, वे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं कि ओएमआर सीट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं वो पढ़ना कैसे है, क्या उसका मतलब होता है, वो मैं आपको एक एक करके लेता जाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट होता है, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरें। यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पेन टू डार्कन द अप्रोप्रिएट सर्कल। ओएमआर सीट में क्या होता है कि आपके 4 गोले बने होते हैं। उन गोले के बीच में ए, बी और सी और डी, ये 4 ऑप्शन होते हैं। उनमें से कोई एक करेक्ट होता है, जिसको कि आपको डार्क करना होता है। तो वो डार्क आप ब्लू या ब्लैक पेन से करना है। आप इंस्ट्रक्शन पढ़ें, इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप लेके जाएं अपने पेन, और उसी से आप डार्क करें। सेकेंड, चौखट में लिखने के लिए काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें। अब पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था कि आपको काले और नीले बॉल पॉइंट यूज करने हैं, ब्लैक और ब्लू बॉल पेन यूज करने हैं। सेकंड कहता है कि आप उसी से डार्क करेंगे। तो ये जरूरी है कि किस कलर का पेन यूज करना है, उसी पेन से आप बॉक्स को भरेंगे, और उसी पेन से आप अपना नाम, पिता का नाम, इंस्टीट्यूट, रोल नंबर, रेजिमेंटल नंबर, ये सब उसी से भरेंगे। तीसरा है
अपना सही उत्तर अंकित करने के लिए ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से किसी एक ही विकल्प को चुनें। एक से अधिक विकल्प चुनने पर आपका उत्तर गलत माना जाएगा। बहुत बार हुआ क्या है, देखा गया है कि कुछ बच्चे हैं उनको कंफ्यूजन है कि सर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या डी होगा, या उनके दिमाग में खुराफाती दिमाग में आइडिया आता है अरे ऐसा करते हैं ए बी सी डी चारों को टिक कर देते हैं, कोई तो सही होगा ही। बट आप ये जानिए कि जो मशीन चेक करता है वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, वो उस आपके ट्रिक को पकड़ता है और आपको रिजेक्ट कर देता है। तो कृपया करके वैसा मिस्टेक ना करें। हर प्रश्न का एक ही उत्तर होता है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी ऑप्शन सही है, तो आप उसको मंथन करें, सोचें, समझें। वॉट एवर ऑप्शन इज मोस्ट सुटेबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो जवाब आपको उत्तर के ज्यादा नजदीक है, उसी एक को सेलेक्ट करें और ध्यान से पढ़ें। कभी कभी क्या होता है कि आपने ए पढ़ा, ये भी सही है लग रहा है, बी पढ़ा, ये भी सही है, सी पढ़ा, ये भी सही लगा, कंफ्यूज हो गए। बट चौथा नहीं पढ़े, चौथा में लिखा है ऑल अबव, ऊपर के सभी। तो इसका मतलब अगर तीनों सही है तो उसका जवाब होगा चौथा, जिसमें लिखा है ऑल अबव, उपरोक्त सभी। तो इसीलिए सबसे पहले ए बी सी डी ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। फिर इन चारों में जो सबसे ज्यादा उपयुक्त, जो सबसे ज्यादा करेक्ट है, आप उसी को, गोले को, बॉक्स को काला करें या ब्लू पेन से डार्क करें। तो यहां पे आपको एक ही विकल्प चुनना है। एक या एक से ज्यादा चुना तो वो गलत हो जाएगा। चूज ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम ए बी सी एंड डी टू मार्क करेक्ट आंसर। योर आंसर विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग इफ यू चूज मोर देन वन ऑप्शन एंड डार्कन इट। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया, ए सर्टिफिकेट में 140 है, बी सर्टिफिकेट में 175 है। तो कभी कभी होता है कि हम जब प्रश्न को पढ़ते हैं तो उस समय दिमाग में आइडिया नहीं आता, या उसका उत्तर जो है ना, आंसर है, वो दिमाग में नहीं स्ट्राइक करता है। हम कहते हैं यार टाइम क्यों बर्बाद करें, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि मान लीजिए कि आप एक 100 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है या आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, तो 100 को छोड़ के जब आप 101 पे जाते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि आप अपने सुसुप्तावस्था में या सबकॉन्शियस माइंड में आप उस चीज को भूल जाते हैं कि मैं 101 कर रहा हूं, माइंड में वो 100 चल रहा होता है। तो आप 101 का आंसर 100 में डाल देते हैं, फिर 102 का आंसर 101 में डाल देते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत बार कैडेट्स जानते हुए भी, बट सबकॉन्शियस माइंड में उसको अलर्टनेस न होने की वजह से, सही जानते हुए लेकिन उसको गलत जगह में भर देना, वो फिर आपका आगे सब गलत हो जाता है सवाल। तो ये जरूर ध्यान दें कि जो प्रश्न का जवाब दे रहे हैं वो उसी प्रश्न के उत्तर के, उसी के बॉक्स में, उसी के खांचे में आप डार्क करें। अगर कोई छोड़ रहे हैं तो हाथ में पेंसिल रखिए, हल्का सा वहां पे एक मार्क कर दीजिए कि इसको मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा। पहले जो जान रहा हूं पहले उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, और लास्ट में जब अगर टाइम मिलेगा तो फिर हम वापस आएंगे, जिन जिन प्रश्नों को हमने छोड़ दिया है उस पर हम फिर दोबारा अटेम्प्ट करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। आप जानते हुए भी अगर इस तरह का मिस्टेक करते हैं और अच्छा नंबर नहीं आता है तो ये बड़े दुख की बात होती है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं कि जो 4 प्रश्न के उत्तर होंगे उसको कैसे डार्क करना है। अभी देखिए, आपको यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एक फर्स्ट जो दिया हुआ है, आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, ये वाला, अगर ये फर्स्ट देखेंगे तो इसको देखेंगे कि ये करेक्ट मेथड है। यहां पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन थे, उस कैडेट को लगा कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, और उसने बिल्कुल करेक्टली जो है उसको मार्क किया। अब देखते हैं गलत कि किस तरह से
कैडेट जो हैं वो गलत करते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे, ये जो 4 हैं, 1 2 3 4 5, ये जो 5 सैंपल आप देख रहे हैं ये रॉन्ग है। अब देखिए फर्स्ट में क्या किया है, कैडेट ने पेन से फर्स्ट ए में उन्होंने राइट कर दिया, बी को क्रॉस कर दिया, सी वाले को हाफ डार्क किया और डी वाले में बिल्कुल डॉट लगा दिया। तो ये आपका गलत होगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। दूसरे में देखिए, सर्कल को डार्क करने के बजाय उन्होंने टिक कर दिया, वो भी आपका, चूंकि मशीन चेक करेगा, मशीन इसको रिजेक्ट कर देगा। थर्ड देखिए ऑप्शन, थर्ड में उन्होंने क्या किया, बी को क्रॉस कर दिया, ये भी मशीन इसको रिजेक्ट कर देगा। अब आइए डी के ऊपर देखिए, डी में इन्होंने हाफ सर्कल किया है डार्क, तो ये भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में देखिए, ये कुछ ज़्यादा चटक कैडेट हैं, इन्होंने 2 आंसर जिनको लगा कि यार बी भी सही लग रहा है और डी भी सही लग रहा है, इन्होंने उठा के दोनों को डार्क कर दिया, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप गलतियां ना करें, अदरवाइज आपका जो आंसर होगा वो आपका गलत हो जाएगा। कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए, जैसा कि ये पिक्चर में ऊपर दिखाया गया है। मार्क शुड बी डार्क एंड सर्कल शुड बी कंप्लीटली फिल्ड, पूरा भरा होना चाहिए, हाफ भरा होगा, डॉट होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने आपको इसलिए बोला क्लिपबोर्ड लेके जाएंगे, अगर आप बिना क्लिपबोर्ड का डार्क करेंगे तो आप उस पेन से क्या है कि उस पेपर के ऊपर गड्ढा कर देंगे, छेद कर देंगे या आर पार हो जाएगा, तो हो सकता है कि दूसरी तरफ पेज में अगर क्वेश्चन होगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्लिपबोर्ड लेके जाएं और डार्क करते समय ऐसा ध्यान रखें कि पेन को बहुत दबा के नहीं रखना है, हल्के हाथों से इसको डार्क करेंगे। एनसीसी करने से क्या होता है? अंकित बाबू, एनसीसी करने से क्या फायदा होता है, इसका एक वीडियो बना हुआ है, आप जाके देखें, वहां पे डिटेल में आपको मिल जाएगा। जय हिंद पिंटू। आशीष, 2023 में एनसीसी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर लेके आइए सर प्लीज़, फरवरी में ही एग्जाम है। बिल्कुल कोशिश करूंगा। मनीष मौर्य सर, हमने 8th क्लास में जानते तो प्लीज़ आगे बताएं सर। अंडर ऑफिसर पिंटू कुमार, प्लीज़ एनसीसी के एग्जाम के लिए मॉडल पेपर कराएं। बिल्कुल कराएंगे। तो पहले आपको जो नया पैटर्न ओएमआर है उसके बारे में हम बता देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे उत्तर गोलों में गहरा और पूरा निशान लगा दीजिए, जैसा कि ऊपर दिखाया गया। तो आंसर आपका एक ही होगा, मोर देन वन या सही तरीके से गोला नहीं बना होगा, वो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। सेकंड, उत्तर देने के लिए गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कोई निशान मत लगाएं। मेक द मार्क्स ओनली इन द स्पेस प्रोवाइडेड, प्लीज डू नॉट राइट और मार्क एनी साइन और सिंबल और मार्क्स ऑन द आंसर सीट। कहने का मतलब जो आंसर सीट है उसके ऊपर जहां बोला गया है वहीं पर आप मार्क्स करें, वहीं पे गोला बनाएं, जहां पे नाम लिखा गया वहीं पे नाम लिखें। उसके अलावा उस पूरे आंसर सीट के ऊपर किसी भी तरह का ओम, कुछ भगवान का नाम, किसी कोड, कुछ भी अगर आप लिखते हैं अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए तो वो इनवैलिड माना जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे कैडेट क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन में जब बैठते हैं तो वो व्हाइटनर या सफेद फ्लूइड या ब्लेड लेके बैठते हैं। अगर उनको गोला बनाया डार्क, बाद में अगल बगल से पूछा तो बोला नहीं यार ये तो बी नहीं है, ये तो डी होना चाहिए। अब उनको लगता है अरे यार ये तो गलती हो गई, फिर उसके ऊपर वो व्हाइटनर लगा देते हैं या ब्लेड से खुरचते हैं। ये प्रोहिबिटेड है। अगर आपने आंसर सीट में कोई भी व्हाइटनर लगाया या किसी भी ब्लेड से खुरचा, ऑल्टर किया, तो वो इनवैलिड माना जाएगा। अगर किसी प्रश्न का उत्तर अगर आपको डाउट है उसको छोड़ दें, बाद में आप डिसाइड कर लें। एक बार जो डार्क करेंगे वो फाइनल हो जाएगा, या आप पहले पेंसिल से कर लें, जब आप पक्का हो जाए तब उसको डार्क कर दें ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से, बट व्हाइटनर या उसको ब्लेड से ना करें। रिमूवल ऑफ मार्क्स विथ व्हाइट फ्लूइड और ब्लेड इज प्रोहिबिटेड। इफ यू यूज दिस प्रोहिबिटेड मीन्स देन योर आंसर विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। अगला है, उत्तर पत्रक का कच्चा काम करना मना है। कच्चा काम प्रश्न पत्र पर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करना है या कुछ रेफरेंस लिखना है तो आंसर सीट के ऊपर आंसर के अलावा कोई भी रफ वर्क नहीं करना है। रफ वर्क अगर करना है वो आप क्वेश्चन पेपर पे करें।
रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन ऑन आंसर शीट, रफ वर्क शुड बी डन ऑन क्वेश्चन बुकलेट। अब आइए, रोल नंबर ओएमआर सीट में पेन से लिखें और जैसे रोल नंबर है उसके नीचे उस अंक को गोला को बनाएं। गलत जानकारी भरने पर ओएमआर सीट आपका रद्द हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, हर कैडेट के लिए ओएमआर फिक्स है, एक ही आपका वो प्रिंट होगा। अगर आपने उसको खराब कर दिया, डैमेज कर दिया, तो आप परीक्षा में रहते हुए भी आपके क्वेश्चन पेपर चेक नहीं होंगे। तो कृपया ओएमआर सीट को महत्ता को समझें, इंपॉर्टेंस को समझें और सावधानी पूर्वक सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के फिर भरें। प्रश्न पत्र क्रमांक सेट ए बी सी डी जो लिखना हो उसी को गोले में निशान लगाएं। इस बार आपको क्वेश्चन पेपर में अगल बगल से कोई चीटिंग न करे, तो हो सकता है कि आपके प्रश्न पत्र अलग अलग आएंगे। आपका प्रश्न का कोड अलग होगा, आपके सामने जो बैठा है उसका कोड अलग होगा, आपके पीछे जो बैठा है उसका कोड अलग होगा, लेफ्ट और राइट जो बैठा है उसके कोड अलग होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसको ध्यान से देखें कि क्या उस क्वेश्चन पेपर में कोई कोड है। अगर कोई कोड है तो वही कोड आप आंसर शीट में डालें, नहीं तो आपका क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए आपको मिला है बी सेट और आपने आंसर शीट में लिख दिया डी सेट, तो वो सारे के सारे आंसर आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो जंबल होता है, रैंडम ऊपर नीचे किया हुआ रहता है। तो जो जिस सेट का क्वेश्चन है आंसर सेट में भी वही सेट लिखें ताकि आपका क्वेश्चन आंसर सही तरीके से मैच हो। अभी आप यहां पे देखेंगे कि किस तरह से रोल नंबर लिखने के लिए तरीका बताया गया है। अगर आपका रोल नंबर है मान लीजिए 386920017, अब अगर 3 है तो ऊपर से आप देखिए ये जो बॉक्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो अगर आपका 3 है तो ऊपर से 3 वाले को डार्क किया हुआ है बॉक्स। अगर दूसरा डिजिट जो है 8 है तो ऊपर से 8 डिजिट को डार्क किया गया है, 6 है तो 6 डिजिट को डार्क किया हुआ है। तो ये ध्यान में रखेंगे, जहां पर जिसको बोला गया है ये देख रहे हैं यहां पे, तो उसी चीज को आपको ये डार्क करना है। तो ये ध्यान से देंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ओएमआर सीट कैसा होगा। अब आते हैं, आपके सामने एक नमूने के तौर पे ओएमआर सीट दिया गया है। किस तरह से ओएमआर सीट होगा, अभी ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, बट ग्राउंड में हो सकता है कि ये कलर हो, रेड कलर का होगा। ओएमआर सीट मोटे पेज का होता है, जो थिक पेज होता है उस तरह का होता है, और इसके ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा गया है वो सब के सब इंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो बायलिंगुअल है। तो अच्छे से तसल्ली से जब आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिलेगा, एग्जामिनेशन की घंटी बजेगी, उसमें आपको 10 से 15 मिनट का या 5 मिनट का टाइम, मिनिमम 5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इस 5 मिनट में आप ओएमआर शीट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसको समझेंगे। अब आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। लेफ्ट साइड अगर आपको दिख रहा है ओएमआर उत्तर पत्र, ओएमआर आंसर शीट, राइट साइड में उसका इंग्लिश है, लेफ्ट साइड में हिंदी है। फिर है रीड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑन बैक पेज, मतलब जो भी ओएमआर शीट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस है आगे या पीछे दोनों तरफ देखें और उसको एक बार जरूर पढ़ लें। आपको कौन सा पेन यूज करना है, ब्लैक, ब्लू या दोनों में से कोई, वो भी लिखा है। यूज ब्लैक ऑब्लिक ब्लू बॉल पॉइंट पेन, मतलब आप नीले और काले में से कोई भी बॉल पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप देखें कि ये एनसीसी का एग्जामिनेशन का ही तो आंसर शीट है या दूसरे किसी का है। फिर आप देखते हैं सर्टिफिकेट ए एग्जामिनेशन, तो ये ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का ओएमआर शीट है। अभी आपको मैंने बताया था कि किस तरह से आपको रोल नंबर भरना है, वो देख लीजिए, यहां पे ये बना हुआ है रोल नंबर का, तो यहां से आप देख के रोल नंबर भर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि उसमें स्कूल का कोड हो, इंस्टीट्यूट का आपका नंबर दिया होगा, वो कोड डालना पड़ेगा। अब यहां पर आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर, नेम ऑफ द कैडेट। बोलो सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पढ़िए इन ब्लॉक लेटर्स। तो कृपया करके ओएमआर शीट जैसे जगहों पे आप अपने नाम को कैपिटल लेटर में लिखेंगे,
और वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मसलन के तौर पे देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, शायद दिख रहा होगा अभी। अच्छा, ये मिरर इमेज दिख रहा है, तो उसके लिए आप बियर करेंगे। तो ये देखिए जिस तरह से अभी इसमें भरा हुआ अनिल कुमार सिंह, तो इस तरह से आप कैपिटल में लिखेंगे और स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, अभी मैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपना नाम जो है वो कैपिटल में लिखें। कैपिटल में लिखते समय भी जो बॉक्स है उस बॉक्स के सेंटर में लिखें और क्लियर लिखें, ताकि वो मशीन जो पढ़ेगा, ये मशीन को पढ़ना है तो मशीन आसानी से पढ़ ले और गलत ना करे। अब बोलेंगे सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर आपने आंसर शीट के ऊपर अपने नाम की स्पेलिंग या उसका एक्स्ट्रा कैरेक्टर उसमें ऐड कर दिया तो मशीन उसी को लेके आपकी रिजल्ट बना देगा। तो पता चला कि आपका नाम है मनीष मौर्य और आपने लिख दिया मनीषा मौर्य, तो वो स्पेलिंग ए का मिस्टेक हो जाएगा, आंसर ले लेगा, वहीं से मशीन उठा लेगा और वो मिसमैच हो जाएगा। फिर आपकी डिग्री जो आएगी, सर्टिफिकेट आएगा, वो भी गलत आ जाएगा। फिर जब आपको साल 2 साल के बाद जब जॉब के लिए जाओगे, वहां पता चलेगा, फिर भागते हुए आओगे तो आप उसके फायदे से वंचित हो जाओगे। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि एक एक स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ताकि मशीन उसको पढ़े और उसमें कोई गलती ना करे। नेक्स्ट है फादर्स नेम, जो आपके पिता का नाम है, गार्जियन का नाम है, वो भी डालना है, वो भी ब्लॉक लेटर में डालना है। फिर सेंटर कोड है, बड़े बटालियन में एक से ज्यादा सेंटर होते हैं तो वहां पे उसका कोड आपको डालना है। फिर उसके बाद है सेंटर का नाम, अगर जिस भी इंस्टीट्यूट में सेंटर है उस सेंटर का आपको नाम डालना है। उसके बाद ये जो ए सर्टिफिकेट का पेपर है, तो जैसा कि आपको पता है कि ए सर्टिफिकेट में जेडी और जेडब्ल्यू 2 अलग अलग कैडेट होते हैं। आप अगर जेडी हैं तो जेडी को डार्क करें, अगर आप जेडब्ल्यू हैं तो जेडब्ल्यू को डार्क करें। यहां पर नेक्स्ट आइए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो भरने का तरीका है वो बॉक्स को ध्यान से देखें। DDMMYYYY, मतलब DD का मतलब हुआ डेट, तो डेट आपका अगर 1 है तो 01 भरना है। अगर आपका 5 दिसंबर बर्थडे है तो 05 भरना है, मतलब जो डेट होगा वो 2 डिजिट में होगा। उसी तरह से जो मंथ है, अगर जनवरी है तो 01 होगा, अगर दिसंबर है तो 1 to 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2 डिजिट में। ये गलती मत करना कि अगर 5 दिसंबर है तो आपने एक फर्स्ट वाले में 5 लिख दिया, फिर बोला अरे सर ये तो गलती हो गई, मुझे तो दूसरे में 5 लिखना था। तो ये आपको पता होना चाहिए। DDMM4 जो YYYY है, इसमें कैसे भरते हैं। DD मतलब डेट आपका 2 डिजिट में होगा, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में है तो फर्स्ट डिजिट 0 होगा। उसी तरह से मंथ भी आपको 2 डिजिट में होगा, अगर आपका मंथ जो है जनवरी से सितंबर के बीच में है तो फर्स्ट डिजिट क्या होगा? 0। उसी तरह से जो ईयर है, मान लीजिए आप 1980, 1990, तो 1990, अभी चल रहा है 2023, 2023, तो 4 डिजिट में भरना है। तो उम्मीद है कि आपको यह डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो गया होगा। फिर आपके जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट का आप नाम लिख सकते हैं। अब आते हैं, उसके बाद रैंक साइड में एक बॉक्स बना हुआ है जहां पर आपको रैंक लिखना है, तो वहां पर आप रैंक डाल सकते हैं, जो भी आप SUO, JEO, CQMH, CHM जो भी है आपका। अब देखिए कि जैसा कि मैंने बताया था कि इस बार आपका ड्रिल का कोई रिटन पेपर नहीं है। तो अभी देखिए आपके लिए मैंने कलर कोड कर दिया है अलग अलग। अभी यहां पे सैंपल देखेंगे तो आपको ये ए सर्टिफिकेट का आपका ये OMR सीट है। तो फर्स्ट पेपर में कोई रिटन टेस्ट नहीं है, कोई यहां पर OMR पे चर्चा नहीं है। सेकंड पेपर आपका है वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 to 14, राहुल, अच्छी बात है कि आपको पता है OMR सीट कैसे भरनी है, बट मेरे पास जो सब्सक्राइबर हैं, करीब 5000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर का आया था, खास करके छोटे बच्चों का, जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग का, कि सर मुझे OMR का पता नहीं है, मुझे आप बताएं। तो क्लास में सबके लिए बताता हूं और कोशिश करता हूं कि इसमें बाकियों का भी मैं कवर करूं, क्योंकि ये क्लास काफी रेंज को कवर करता है। JD, JW, SD, SW, B सर्टिफिकेट, A सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट। तो नेचुरली किसी को इसमें कुछ पता होगा, किसी को कुछ पता नहीं होगा। तो अभी हम आते हैं, आपका सेकंड पेपर है वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग में A सर्टिफिकेट में टोटल 14 क्वेश्चन होंगे, 14 क्वेश्चन होगा। सीरियल नंबर 1 to 14 जो आपका केसरिया रंग से रंगा हुआ है,
ये आपका वो पेपर है, इसमें ABCD बने होंगे, जो भी आपको करेक्ट होगा वहां डार्क करना है। उसके बाद जो थर्ड पेपर है वो है आपका मिसलेनियस, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, SSCD ये सब हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू होगा, 15 से लेके 30, फिर देखिए ऊपर में आ गया 31। ग्रीन कलर में आप बढ़ते जाइए और ग्रीन कलर का यह आखिरी है 96। तो सीरियल नंबर 15 to 96 जो है वो आपका थर्ड पेपर होगा और वो मिसलेनियस होगा। मिसलेनियस सब्जेक्ट आपके इंस्टीट्यूट में ANO पढ़ाते हैं, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज है। आपको वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। फोर्थ पेपर जो है आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, वो सीरियल नंबर 97 से स्टार्ट होगा और आखिरी में पहुंचेगा कहां पे, 140। ए सर्टिफिकेट में मैंने बोला था टोटल जो है 140 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसीलिए यहां पे 140 है। हमने अलग अलग कलर कोड इसलिए कर दिया है ताकि आपको इजी हो समझने में, आप कंफ्यूज नहीं हो, किसी एक का दूसरे में न डाल दें। और ये ए सर्टिफिकेट का है, इसीलिए ये 140 है। अगर यही OMR B सर्टिफिकेट के लिए होगा तो उसमें थोड़े बदलाव हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है कितना होगा, 175। तो इस तरह से मैंने आपको ये OMR सीट भी दिखा दिया। अभी देखिए यहां पे हमने लिख दिया है ये देखिए ध्यान से। ए सर्टिफिकेट के अंदर फर्स्ट पेपर में नो थ्योरी, नो क्वेश्चन। सेकंड पेपर वेपन ट्रेनिंग में कितने क्वेश्चन, 14। थर्ड पेपर मिसलेनियस में कितने क्वेश्चंस, 82। फोर्थ पेपर जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है उसमें कितने क्वेश्चंस, 44। टोटल ए सर्टिफिकेट के जो क्वेश्चंस होंगे वो 140। उसी तरह से बी सर्टिफिकेट में थोड़ा सा चेंज है। बी सर्टिफिकेट में आपके 2 नंबर के होंगे क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन होंगे 175। अगेन यहां पर भी ड्रिल में नो क्वेश्चंस। पेपर 2 वेपन ट्रेनिंग 15 क्वेश्चंस। पेपर 3 मिसलेनियस 105 क्वेश्चंस। पेपर 4 स्पेशल सब्जेक्ट 55 क्वेश्चंस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और लास्ट में देखेंगे यहां पे केंद्र की मुहर, जो सेंटर होगा सेंटर का स्टांप लगेगा, या जो बटालियन कंडक्ट कराएगी उनका स्टांप होगा। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो आपके एग्जाम लेंगे उनका यहां पे सिग्नेचर होगा। ये पहले से किया हुआ रहता है और नहीं तो फिर वो बाद में कर लेते हैं। यहां पे जो थर्ड कॉलम है वो इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो यहां पे आप अपना हस्ताक्षर करेंगे। और ये लास्ट में आता है OMR सीट नंबर। जैसा कि मैंने बताया, हर कैडेट को एक यूनिक OMR मिलेगा, उसका सीरियल नंबर यहां होगा, ताकि वही नंबर आपके रिजल्ट से जुड़े, क्वेश्चन से जुड़े, आपके डाटा से जुड़े। तो OMR सीट आपका यूनिक होगा। और अभी आपको मैंने डिटेल में समझा दिया कि किस तरह से OMR सीट भरना है, क्या क्या गलती और मिस्टेक आप करते हैं वो मत करें। तो उम्मीद है कि इस पूरे क्लास में आपको OMR सीट को कैसे भरते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब जिनके भी डाउट्स आए थे मैं उनको एक एक करके ले लेता हूं और आप अपने आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दीक्षा मंडल, ओके सर। अजय क्राफ्ट, सर क्वेश्चन बताओ। अजय क्वेश्चंस देखिए, मैंने बोला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन A और B में है, C में सब्जेक्टिव है। अगर आपने विषय की पढ़ाई की हुई है तो आपको क्वेश्चन पता है। बाकी आप अगर मॉडल क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस चाहते हैं वो मैं जल्द ही लेके आऊंगा। धीरेन गोगोई, सर पेपर कहां से आएगा। धीरेन गोगोई, क्वेश्चंस जो है आपके DGNCC की प्रेसी या किताब जो है उससे आएगा। और इस चैनल के ऊपर जितने भी वीडियो बनाए गए हैं वो सारे के सारे वीडियो DGNCC के प्रेसी के मुताबिक एग्जैक्टली उसी किताब से बनाए गए हैं। तो अगर आप इसके वीडियो के अंतर्गत जो मैं आपको नोट्स दिखाता हूं उस नोट्स को देखेंगे, समझेंगे और खुद अपने आंसर नोटबुक में उतारेंगे तो आपको 100% उसी में से क्वेश्चन आएगा। यहां मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि मार्केट में आपको खन्ना हो या इटावा हो या पटना का कोई पब्लिकेशन हो, बहुत सारे बुक्स आपको चलते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बुक्स DGNCC के सिलेबस के मुताबिक नहीं है, वो गलत सिलेबस पे बना हुआ है। और जैसा कि पिछले साल एक त्रुटि हुई थी, गलती हुई थी, उस मुद्दे को DGNCC लेवल पे बता दिया गया है। इस बार आपके सारे प्रश्न पत्र DGNCC के सिलेबस और प्रेसी से आएगा और उससे मैंने सारे वीडियो बना के आपके लिए अपलोड किया हुआ है। आप उसको फॉलो करें, समझें, लिखें, 100% इसी के अंदर से आएगा।
सर क्लास डिले 8 बजे ही चालू होगा। अब बलराम, आप क्लास चालू कब किया जाए वो आप बता सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा 7 से 8 का जो टाइमिंग होता है इसमें आप मैक्सिमम ऑनलाइन आते हैं, इसीलिए ये टाइम्स चूज़ किया गया था। अगर कोई और टाइम चाहिए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो उसके मुताबिक मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। बट ये वर्किंग डे में नहीं हो पाएगा, संडे को हो पाएगा चेंज, क्योंकि संडे का टाइमिंग मैं आपके लिए उपलब्ध हो जाऊंगा। बाकी टाइम में मैं भी बिजी रहता हूँ, तो ये आपको दिक्कत आएगा। वर्किंग टाइम में तो शाम को ही होगा, और नॉन वर्किंग डे अगर होगा तो मैं आपको और टाइमिंग में भी ले सकता हूँ। राहुल सर, सब हम सबको पता है, बताइए कि क्या आ सकता है इस बार एग्जाम में ABC सर्टिफिकेट के लिए। राहुल, आप ABC तीनों का पूछ रहे हैं, आप पहले किस सर्टिफिकेट के हैं वो आप बताएं। ए एग्जाम कब होगा? रोशन लाकरा, ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में आपका होगा, और चूंकि वो आपके एग्जाम से मतलब क्लास नहीं हो, तो जल्द से जल्द फर्स्ट वीक में मान के चलिए आपका वहां से स्टार्टिंग हो जाएगा। सर एक क्लास एनसीसी सी सर्टिफिकेट का लीजिए। सी सर्टिफिकेट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लंबा है, उसके क्रेडिट कम है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बाद में ले पाऊंगा। हाँ, कुछ सब्जेक्ट एक्सक्लूसिव है सी सर्टिफिकेट के, जो बी और ए में नहीं पढ़ने हैं, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको पढ़ें। देखिए, मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग ज़्यादा मॉडल क्वेश्चन के ऊपर जोर देते हैं, बट ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आपका सिलेबस ही जो है वो 2 से 3 पेज का एक सब्जेक्ट का। अगर आपने 3 पेज की पढ़ाई कर ली तो किसी भी तरह का कुछ भी कोई पूछे, आपके जवाब फटाफट निकल के आ जाएंगे। तो मॉडल क्वेश्चन के बजाय आप पहले सब्जेक्ट को पढ़ें, समझें, और मॉडल क्वेश्चन आखिरी में आपके 10-15 दिन पहले जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है, लेकिन समझना पहले ज़्यादा जरूरी है। सर क्या आपने एनसीसी किया है? अनिकेत, क्या यह मैटर करता है कि मैंने एनसीसी किया है? अगर आप क्लास ध्यान से अटेंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एनसीसी में क्या करता हूं, या मेरे जो बाकी सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता चल जाएगा। और अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एनसीसी में क्या करता हूं। सुमन कुमारी, MRJD कॉलेज, एनो एग्जाम। सुमन मैडम, लग रहा है कि आप एनो हैं, अच्छी बात है आप आई हैं। तो अब अगर इस वीडियो को देखें, बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, और DGNCC की प्रेसी के मुताबिक ये सारे वीडियो बनाए गए हैं, बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, समझाएं, और 100% इस बार के सारे क्वेश्चंस उसी प्रेसी किताब से आएंगे जो इस वीडियो में, आपके इस चैनल के जितने वीडियो में कवर किया हुआ है, आप सिर्फ उतने तक फोकस करें। 100% बच्चे को A ग्रेडिंग आ जाएगी। बाकी जो मार्केट में और सिविल में जो पब्लिशर के द्वारा जो किताब उपलब्ध कराए गए हैं वे एक्यूरेट नहीं हैं। उनमें आपको शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी, छांटनी पड़ेगी कि क्या सिलेबस वाला है, क्या पोर्शन सिलेबस का नहीं है। और इसी सब की कमियों की वजह से मैं ये क्लास लेके आया हूं, कि ताकि यहाँ पे बच्चों को प्रमाणिक, सटीक और एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया जा सके। तो आप अगर एनो हैं तो इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं, इसके द्वारा आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, प्रैक्टिस करवा दें, नोट्स बनवा दें, ताकि इस विषय में जितने भी वीडियो में मैंने चीज़ें कवर की है उनके बिल्कुल क्लियर हो दिमाग के अंदर। एग्ज़ाम कब होगा सर, और कैसे लिया जाएगा? चूंकि आप लग रहा है कि थोड़ी देर में आई हैं बाद में, इस बार का जो एग्ज़ाम होगा A सर्टिफिकेट और B सर्टिफिकेट, वो OMR सीट के ऊपर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। C सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसे पिछले साल हुआ था वैसे हुआ था। और बाद में आप इस वीडियो को दोबारा शुरू से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। OMR सीट के ऊपर होगा, OMR सीट पे कैसे सॉल्व करना है, कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, वो सारे डिटेल मैंने अभी कवर कर रखा है, तो अपने टाइम से आप उसको देख लेना। क्लिप बोर्ड बच्चों को जरूर बोलना
कि बच्चे क्लिपबोर्ड लेके एग्जामिनेशन में जाएं और क्लिपबोर्ड के ऊपर रख के अपने आंसर दें। बलराम, क्लास चालू होने का टाइम, अगर आपको ये लिंक मिला होगा तो जब भी मैं लिंक को शेयर करता हूं तो लिंक के साथ आपको टाइमिंग दे दी जाती है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके बगल में एक बेल आइकॉन बना होगा, बेल आइकॉन के पास नोटिफिकेशन ऑल कर दें। कोई भी मैं अगर डालता हूं शेड्यूल प्रोग्राम कि कब ऑनलाइन क्लास आएगा, उसके 3-4 नोटिफिकेशन आते हैं वार्निंग आपको, तो आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल डॉट टाइम पे आप आएंगे। थैंक यू सुमन मैडम। पलामू फ्लिपर, हाय सर, आप बोलिए ना सर। शिवम सर, एग्जाम में क्या 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 ले जाना चाहिए? शिवम, एग्जामिनेशन में आपके पास क्लिपबोर्ड होना चाहिए, आपके पास एक वाटर बॉटल होना चाहिए क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम है, हो सकता है कि उसके बाद प्रैक्टिकल भी हो। और चूंकि चांसेस हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल एक ही दिन में हो जाए, तो आप अपने साथ एक कहते हैं ना खाने का पैक लंच या कुछ खाने पीने की चीज़ जिससे कि आपकी एनर्जी बनी रहे, केला या कुछ फ्रूट्स या कुछ उस तरह का खाने पीने की चीज़ें आप रखें, साथ में पानी का बोतल रखें। उसके बाद आपके पास पेन होने चाहिए, बॉल पेन होने चाहिए, ब्लू और ब्लैक दोनों कलर के पेन होने चाहिए। हो सकता है कि पेन अगर आपका नहीं चल रहा है, ख़राब हो रहा है, तो आप इंश्योर करेंगे कि उसकी आप रिफिल नहीं हो। और आपके पास एक ऑल्टरनेट पेन भी होना चाहिए, पेंसिल भी होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें ही एग्जामिनेशन की चाहिए थ्योरी के लिए। अब रहा आपका प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल आपका उसमें चूंकि ड्रिल है मैक्सिमम, तो ड्रिल है तो आप नेचुरली आप ड्रेस में आएंगे। ड्रेस आपका टर्नआउट ठीक होना चाहिए। अगर आप लड़के हैं तो आपका हेयर कट होना चाहिए। आपके पास अगर कोई टैटू वगैरह है तो वो दिखना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोग वो फ्रेंडशिप बैंड्स और इस तरह के जो क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल अगर कोई ज्वेलरी वगैरह आपने पहन रखा है तो वो आप निकाल देंगे क्योंकि इसके नेगेटिव मार्किंग है। आपके जो ड्रेस है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रेस किया हुआ होना चाहिए, जो आपको उस्ताद ने बताया हुआ है कि आप स्मार्टली ड्रेस्ड होना चाहिए। टोपी, बैरे खास करके आप अच्छे तरीके से पहनेंगे। बैरे के अंदर जो आपके बैज लगे रहते हैं, जो तुर्रा होता है वो उसका लोकेशन ठीक होना चाहिए, लाइन यार्ड सही होना चाहिए, पॉकेट सही जगह पे होना चाहिए, बेल्ट सही जगह पे होना चाहिए, ड्रेस शूज़ आपके चमकते हुए होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ मैं लड़कियों के लिए बताना चाहूँगा कि लड़कियों का जो हेयर स्टाइल है वो भी फिक्स है। आपको फिगर 8 या जूड़ा बनाना होता है, जूड़े के ऊपर नेट लगाना होता है, तो आप खुले बाल लेके नहीं आएंगी। आपका भी टर्नआउट ड्रेस में सेम चीज़ लागू है। हाँ, अगर आपके ईयर रिंग और गले में अगर आपने कोई अंगूठी या इस तरह का कुछ पहन रखा है तो एग्ज़ाम देने से पहले उसे खोल के आप अपने पॉकेट में रख लें या उसे सुरक्षित जगह पे रख दें, क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो लड़के हो या लड़कियां, एसटी हो चाहे एसडब्ल्यू हो, चाहे जेडी हो चाहे जेडब्ल्यू हो, सबका ड्रेस इंपॉर्टेंट है। आपका ड्रेस प्रॉपरली होना चाहिए, करेक्टली होना चाहिए, आपका हेयर करेक्ट होना चाहिए, आपका टर्नआउट करेक्ट होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ खाने पीने की चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वाटर बॉटल होनी चाहिए और क्लिपबोर्ड, ताकि आप एग्जाम उसके ऊपर लिख के ओएमआर सीट को लिखें, ताकि ओएमआर सीट खराब नहीं हो। सर, एनसीसी का एग्जाम होने वाला है, उसके आधार पर मॉडल पेपर लेकर आइए। सिद्धार्थ, आपकी पॉइंट हमने नोट कर लिया है, रेडी। मैं कोशिश करूंगा सी सर्टिफिकेट के लिए ऊपर लेके आऊंगा। नीरज, 7 बजे, अच्छी बात है। 7 से 8 जैसा कि मैंने बताया था, तो मैं 7 बजे भी लेके आ सकता हूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अटेंड करें। सुमन, एनो एग्जाम्स, आरके यदुकुल, आरडीसी कैंप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही भेजते हैं क्या? आरडीसी कैंप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होता है। आरडीसी आपका जो होता है, कैंप के प्रकार, कितने प्रकार के कैंप होते हैं, इसका भी एक मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाइए वहां पे देखिए। सबसे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाके आप एक टेलीग्राम लिंक चैनल बना हुआ है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे डिटेल मिल जाते हैं। आरडीसी जो होता है वो दिल्ली में होता है, 1 जनवरी से शुरू होता है, 30 जनवरी को खत्म होता है। उसमें पूरे देश के, भारत देश के चुने हुए राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि, सिलेक्टेड कैडेट्स जो होते हैं वो आते हैं। अब ये जो कैडेट सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होके अपने अपने डायरेक्टरेट से 31 दिसंबर को डायरेक्टरेट से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर देते हैं।
तो अभी हर डायरेक्टरेट के अंदर अलग अलग सिस्टम होता है, बट जनरली आपका सितंबर या अगस्त आखिरी से शुरू होता है और सिलेक्शन का डिफरेंट लेयर है। अलग अलग लेवल पे सिलेक्शन होते होते अक्टूबर तक फाइनल हो जाता है टीम। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उनकी खास प्रैक्टिस होती है, किटिंग होती है, उनको ड्रेस दिए जाते हैं और फाइनली वो 31 दिसंबर को आरडीसी के लिए चले जाते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि ये है, पहले सबसे पहला लेवल है बटालियन लेवल, इसीलिए मैंने बोला है बार बार कि बटालियन लेवल पे आप फर्स्ट कैंप को अवश्य अटेंड करें, क्योंकि वहीं से आपके टैलेंट की पहचान होती है, आपका नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है और वहीं से फिर जब आईजीबी जब अगला जो स्टेज होता है इंटर ग्रुप कंपटीशन, वहीं से आपको सेलेक्ट करके अप्रोप्रिएट कैटेगरी में, चाहे ड्रिल में हो, पीएम रैली में हो, कर्तव्य पथ पे हो, बेस्ट कैडेट के लिए हो, तो जैसे आप में टैलेंट है उसके मुताबिक आपको वहां पे फीड किया जाता है। फिर इंटर ग्रुप कंपटीशन होता है। इंटर ग्रुप कंपटीशन होने के बाद डायरेक्टरेट लेवल की टीम तैयार होती है और उस टीम को 2 से 3 कैंप में ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग करने के बाद जो मैंने बताया 31 दिसंबर को आरडीसी के लिए भेजा जाता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होता है। हाँ, अगर डायरेक्टरेट आप बोलना चाह रहे हैं तो ये करेक्ट है, डायरेक्टरेट लेवल की टीम आपको आरडीसी में जाती है। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए प्लीज। अजय, इंपॉर्टेंट तो सारे सिलेबस हैं, जो भी सिलेबस के अंदर है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया है, अगर कोई आपको ये बताता है कि ये 15 क्वेश्चन पढ़ लो आप बिल्कुल पास हो जाओगे, वो आपको झूठ बन रहा है। हकीकत यह है कि इस बार क्वेश्चन कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा, कंप्यूटर क्वेश्चन पेपर बनाएगा। हमने उसको 1000 या 2000 का क्वेश्चन बैंक दे दिया उस फॉर्मेट के मुताबिक। अब उस 2000 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा वो मशीन जानता है। तो ये आपको प्रैक्टिस एक नमूने के तौर पे मॉडल मैं करा दूंगा, बट ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि यही क्वेश्चन आएगा। हाँ, अगर आपको चाहिए कि 100% क्वेश्चन चाहिए तो ये इस बार पक्का है कि इस बार सिलेबस के अंदर से आएगा, डीजी एनसीसी की प्रेसी के अंदर से आएगा। डीजी एनसीसी की प्रेसी में जो लिखा हुआ है उसको मैंने आपके इस वीडियो में कवर कर रखा है और जो बाकी सब्जेक्ट के वीडियो है। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से पूरा बिना स्किप किए हुए देखा है तो आपको 100% प्रैक्टिस हो गई। देखना है, समझना है, खुद का नोट्स बनाना। जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाएंगे 100% आपको याद नहीं होगा। जब भी हम सुनते हैं, देखते हैं, नोट्स बनाते हैं तो हर लेवल पे कुछ न कुछ परसेंटेज हमारा नॉलेज कम होता जाता है। तो जब तक आप 3-4 बार रिपीट नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। अगर कोई कहता मैं एक बार देख लूंगा, ऐसे पन्ने पलट लूंगा और मुझे याद हो जाएगा, तो इस तरह से आप मुश्किल है कि आप ए ग्रेडिंग ले आ पाएंगे। तो आप वीडियो देखें बिना स्किप किए हुए, समझें, उसके नोट्स बनाएं और जहां पे आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, आप कमेंट्स में डालिए। मैं हमेशा हर कमेंट्स को रिप्लाई देता हूं, आपको वहीं का वहीं आपका डाउट दूर हो जाएगा। तो बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपको धीरे धीरे बिल्टअप करना होगा ताकि एग्जामिनेशन वाले दिन आपका पूरा का पूरा सिलेबस टकाटक आपको कंप्लीट हो, आपके दिमाग में बैठा हो, जो पूछे फटाक से आपको आंसर दे देने का है। ठीक है ना। बाहर जो ये प्रैक्टिस कराते हैं, जो मैं बाकी चैनलों पे देख रखा था, तो मुझे तो हंसी आती थी कि वैसे वो हल्के हल्के क्वेश्चन पूछते हैं, आप भी बता देते हैं तो आप भी खुश हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार मैं तो सब कर सकता हूं, बट जब फाइनल एग्जाम आता है वहां फेल हो जाते हैं। नमूने के तौर पर आप देखें, इस साल का सी सर्टिफिकेट लगभग 25% बच्चे पास हुए हैं, 75% फेल हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस उन्होंने गलत की। तो पहले आप थॉरो पढ़िए, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस आखिरी में होगा, और जब आपने थ्योरी पढ़ रखा है पूरा अच्छे से तो निस्संदेह आपको कोई रोक नहीं सकता है। आदित्य, जय हिंद सर, मैं 20 बैच का हूं। बी सर्टिफिकेट में एक बार फेल हो गया था और सी सर्टिफिकेट एग्जाम देने के लिए एक्सटेंशन फॉर्म भरना होता है क्या? आदित्य, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, एक्सटेंशन सिर्फ उनके लिए है जो किसी वजह से एग्जाम में अपीयर नहीं हुए। एग्जाम में अगर आप नहीं बैठे तब आपको एक्सटेंशन लेना मैंडेटरी है, आवश्यक है, और ये एक्सटेंशन नियम के मुताबिक 31 जुलाई से पहले हो जानी चाहिए। तो अगर आपने बी में एग्जाम नहीं दिया, एक्सटेंशन मांग रहे हैं अभी, चांसेस कम है। अगर आपने बी में एग्जाम दिया, नहीं दिया और जुलाई से पहले आपने एक्सटेंशन ले लिया तो आप बैठ सकते हैं।
अगर आपने बी का एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, नो एक्सटेंशन रिक्वायर्ड। आपको सिर्फ एनो एनो को बताना है कि सर मेरा नंबर नोट कर लें, मैं एग्जाम के लिए अप्लाई करूंगा। जब एडमिट कार्ड बटालियन मांगेगी तो एडमिट कार्ड के लिए जो नॉमिनल रोल मांगती है उसमें आप मेरा नाम डाल देना। तो आप एनो और बटालियन के संपर्क में रहें, उनको अपना नाम नोट करा दें, ताकि आपका नाम बिना किसी एक्सटेंशन का, अगर आप फेल हैं, चूंकि आप अपीयर हुए, स्कोर आपने नहीं किया, तो आपका उसमें जो है एडमिट कार्ड के लिए आपका नाम चला जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तेजस्वी उदुपा, सर बी क्लास एग्जाम क्वेश्चन पेपर एंड सपोर्ट टेल मी सारे। तेजस्वी आप वीडियो देखें, उसमें सारे कवर किए हुए हैं, और मॉडल क्वेश्चंस में कोशिश करूंगा लेके आने का। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा क्वेश्चंस थोड़ा सा वो होगा, और अगर किसी को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, मेरे वीडियो में 3 वीडियो है जिसमें मैंने मॉडल पेपर एक दिया हुआ है। अगर किसी को लगता है कि उसने पूरी पढ़ाई कर ली है, वो सिर्फ मॉडल पेपर करके ही सक्सेस पालेगा, एक बार ईमानदारी से आप उस वीडियो को ट्राई करें। अगर उस वीडियो में आपने 60% से ऊपर स्कोर कर लिया, इट मीन्स कि आपने तैयारी कर ली। और मैं देखता हूं, उसका लिंक मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको लास्ट में एक मॉडल सैंपल पेपर मिलेगा, 3 एपिसोड में कवर किया हुआ है। एक बार उससे देख लें, उससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो जाएगा। सर मैं 20 बैच का हूं, 20 सर्टिफिकेट में, वो बता दिया मैंने, आपका एक्सटेंशन आपको लागू नहीं है। बी एग्जाम में फेल हो गया था और सर सी सेट एग्जाम देने के लिए एक्सटेंशन फॉर्म बनाओ। अच्छा, बी में आप क्लियर कर लिए हैं तो आप सी में वैसे ही बैठ जाइएगा। दीक्षा मंडल, ओके सर। और भी अगर किसी का कोई डाउट्स है तो आप अपना पूछिए जल्दी जल्दी, ताकि मैं आपके डाउट्स बता सकूं। और अभी मैं देखता हूं, मैंने पूछा था कि आप अगले क्लास किस पे लेना चाहते हैं, तो मैक्सिमम लोगों का भी प्रॉब्लम आया है कि जो मेरे वीडियो चैनल पे जो एनसीसी के बारे में जो 3 वीडियो थे वो इंग्लिश में थे, तो काफ़ी लोगों का आया कि वो हिंदी में भी होना चाहिए। तो आप लोगों में से 58% लोगों ने वोटिंग किया है कि आपको हिंदी में चाहिए। तो ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में बना के आपके लिए तुरंत अपलोड कर दूँ विद इन ए वीक, ताकि आपको इसकी पढ़ाई कर सके आप। उसके बाद सजेशन मैंने मांगा था, तो एक मिनट, एनसीसी गोल, जय हिंद सर, जय हिंद क्रिश शर्मा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस एपिसोड में ओएमआर सीट क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। ओएमआर सीट को किस तरह से भरना है ये भी मैंने बता दिया, उसका एक सैंपल प्रैक्टिस भी करवा दिया ए सर्टिफिकेट का कि किस तरह से करना है। तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आप चाहते हैं किसी तरह का वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं, तो आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में एक बेल आइकॉन है, उसको क्लिक करें, वहाँ पे ऑल सेलेक्ट करें, ताकि आपको सारे वीडियो का एडवांस इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें और ज्वाइन करें। आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर सारे पोस्ट हमने डाल रखे हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको लिंक दे रखा है। आपको वहाँ पे बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप जिस विषय पे वीडियो चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करें, स्ट्रेट वे आपको वीडियो के लिंक पे ले जाएगा। इसके साथ साथ जैसा कि मैं आपको पहले ही क्लास स्टार्ट करते ही आपको शेयर किया था कि आपके सहयोग से ये चैनल पिछले 1 साल के अंदर 2.5 लाख व्यू आपका अचीव कर चुका है। तो इसी तरह से हम लोगों का साथ बना रहना चाहिए, ताकि हम नई से नई सफलता की ऊंचाई को चूमते रहें, और साथ ही साथ आपकी तैयारी होती रहे और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर करते रहें। सर इस बार मेरे सी में एडमिशन नहीं हो पाया, अगले बार 2024 में मेरा हो जाएगा। देखिए, पूरे एनसीसी की जो एक्टिविटी है वो 4 साल की है। अब ये 4 साल में 3 साल का तो 2 साल का बी और 1 साल का सी हो गया। तो जो चौथा साल है, या तो आप एक्सटेंशन ले लें, या तो आप किसी वजह से नहीं कर पाए तो अगले साल कंप्लीट कर लें। इससे ज़्यादा अगर आप डिले करेंगे तो फिर आपका एनसीसी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपने एनओ से संपर्क में रखें, एनओ आपको बता देंगे, और बटालियन से संपर्क में करें, बटालियन आपको बता देगी। तो इसी के साथ मैं वो चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को बताएं
इस चैनल के बारे में, ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें, सबको इसका बेनिफिट मिल सके। और क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप चाहते क्या हैं और आपको क्या चीज़ पसंद है, ताकि मैं उसी हिसाब से वीडियो ला सकूं और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। सर लाइव क्लास का टाइम क्या है? मैडम लाइव क्लास का टाइम जो है शाम के समय वर्किंग डे में 7 to 8 के आसपास होता है, और अगर संडे को आता है तो संडे को मैं दोपहर में लेता हूँ। तो नेचुरली क्या होता है कि यूट्यूब के अंदर एक फीचर है जहाँ पर मुझे पता चलता है कि हमारे सब्सक्राइबर ऑनलाइन कब सबसे ज़्यादा आते हैं, तो जो पीक टाइमिंग होता है मैं उसी टाइम में लाता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करें। अभी जैसे कुछ लोगों ने जनरली शाम के समय 7 से 8 एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हम सभी पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, तो 7 to 8 के आसपास होगा। आज इसलिए 8 लिया था क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे पर्सनल कमिटमेंट था मेरा, तो 7 से 8 बजे का टाइम होगा। आप सब्सक्राइब कर ली हैं तो बेल आइकॉन को, नोटिफिकेशन को दबा दें, आपको एडवांस इन्फॉर्मेशन आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ से देख के आप अपना अटेंड कर सकती हैं। नहीं भी अटेंड करिएगा तो वीडियो अवेलेबल होगा, वीडियो आप देख सकती हैं, आप अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा। सर सब एसएसबी इंटरव्यू में हिंदी में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पूरी की पूरी जो आर्मी की जो सिस्टम है वो दोनों बाइलिंगुअल है। अगर आप हिंदी में आईएएस आईपीएस का एग्जाम दे सकते हैं तो आप एसएसबी भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कहीं नहीं है कि आप हिंदी में नहीं देंगे, या आपके दिमाग में कहीं बैठा है कि मैं हिंदी में दूंगा तो मुझे कम नंबर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसएसबी में जो इंटरव्यू होता है, आप अपनी बात सामने वाले जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उसको कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं। तो अपने विचारों को किस प्रकार से अच्छे से आप सामने वाले को समझाते हैं, यह मैटर करता है, ठीक है ना। तो यह कोई जरूरी नहीं कि आप हिंदी बोले या इंग्लिश बोले या दोनों लैंग्वेज बोले, आपको जो भी बोले वो सामने वाले को समझाने में आपको बेहतर होगा, आप अच्छे से समझा सकते हैं। और हिंदी में अगर आप बोलते हैं तो ये कभी ना समझें कि आपको नंबर कम आएगा या आपका मार्क्स कटेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लागू है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूं, आर्मी के अंदर बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जिन्होंने एसएसबी को पूरा का पूरा हिंदी में दिया और चुने गए, इसलिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो राष्ट्रभाषा में कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई क्या कहते हैं इन्फीरियर आपको फील करने की बात नहीं है। लैंग्वेज दो लागू है, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपका कमांड अच्छा है, जिसके द्वारा आप अच्छे से समझा सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, अपने तर्कों को बता सकते हैं, उसको आप यूज करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो चैनल है, खास करके हिंदी बेल्ट में बहुत सारे कैडेट्स के मन में ये दिक्कत आ रही थी, तो मैं इसीलिए लेके आया कि भाई आपको आपकी भाषा में समझाई जाए ताकि आपको समझ। मेन कंटेंट आपका करेक्ट होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो आपका लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दो मीडियम लागू है, तो दो आपको एक्सेप्टेबल है। हाँ, इन दोनों के अलावा अगर तीसरा कोई है, आप अगर रीजनल लैंग्वेज में अगर बोलिएगा तो हो सकता है कि उससे दिक्कत हो, उससे आपको, लेकिन हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज आर परमिटेड इन एसएसबी इन एनी टाइप ऑफ इवन रिटन एग्जामिनेशन। स्पेशल एनसीसी एंट्री में जो मैंने बोला एसएसबी, तो वो स्पेशल एनसीसी एंट्री हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, टेक्निकल एंट्री हो, टीईएस हो, किसी में, फिर मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम्स आर परमिटेड, यू कैन यूज बोथ लैंग्वेज। ये आप दिमाग से निकाल दें कि इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। हर एग्जामिनेशन में हिंदी और इंग्लिश लागू है, अप्लीकेबल है। सर एग्जाम कब से है? एग्जाम का डेट आपको हर डायरेक्टरेट ग्रुप के ऊपर निर्भर करेगा। हाँ, इस बार ये जरूर मैं बता दूंगा कि ए सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन पूरे ग्रुप में एक दिन होगा। तो जनरली ग्रुप में 5 से 6 बटालियन होते हैं, तो हर बटालियन में ए सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन एक ही दिन होगा, क्योंकि ए सर्टिफिकेट का जो क्वेश्चन है वो ग्रुप सेलेक्ट करके प्रिंट करेगी।
पहले क्या होता था कि ए सर्टिफिकेट बटालियन करती थी, किसी ने दिसंबर में किया, किसी ने जनवरी में किया, किसी ने फर्स्ट वीक में किया, किसी ने सेकेंड वीक में किया। तो इस बार ए सर्टिफिकेट पूरे ग्रुप में सभी बटालियन जो लगभग 6 से 8 बटालियन होती हैं उनमें एक ही दिन होगा। उसी तरह से बी सर्टिफिकेट जो पहले ग्रुप लेवल पे अलग अलग होता था, इस बार पूरे डायरेक्टरेट लेवल पे बी सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन एक ही दिन होगा। सी सर्टिफिकेट ऑल इंडिया लेवल पे एक ही दिन होगा। तो ये थोड़े से बदलाव हैं। सी सर्टिफिकेट ऑल इंडिया लेवल पे 1 डे, सेम डे, थोड़ा सा लद्दाख लेह का छोड़ दें, बाकी जनरली आप मान के चले पैन इंडिया एक ही दिन होगा। बी सर्टिफिकेट पूरे डायरेक्टरेट सेम डे, ए सर्टिफिकेट पूरे ग्रुप में एक ही दिन सभी बटालियन में। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अच्छी बात है। तो अब मैं इस क्लास को अभी ख़त्म करता हूं। उम्मीद है कि ये इंटरेक्शन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। आपके जो इनपुट्स आए हैं वो मैंने नोट कर लिए हैं। जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मॉडल सैम्पल पेपर लेके आऊं, बट सैम्पल पेपर लाने के बाद आप पहले पढ़ाई कर लें, थॉरो डिटेल में बना लें, नोट्स बना लें, ताकि आप वहाँ पे, क्योंकि मेरा जो मॉडल पेपर होगा वो इजी और डिफ़िकल्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इतना इजी नहीं होगा कि हर कोई इसको जवाब दे पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप DGNCC के प्रेसिक से पढ़ें, थॉरो पढ़ें, नोट्स बनाएं, रिवीजन कर लें, ताकि आप मॉडल पेपर पे या सैम्पल पेपर पे अच्छा स्कोर कर सकें। तो इसी के साथ ये मैं क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, शुभ रात्रि।